दर्शन करे। जिसको यहाँ सूर्य का दर्शन ना हुआ वो सूर्य ग्रह पर भी चला जाएगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। जिसको यहाँ सूर्य का दर्शन हो गया वो कहीं भी देख लेगा, जिसको घर में भगवान का दर्शन हो गया वो कहीं भी देख लेगा। इसलिए साहब ने कहा कि आप इंसान की खोल में हैं लेकिन इंसान नहीं। धर्म के नाम पर आज समाज बटा है, इंसानियत आज कहीं रह नहीं गई। आज तमाम मत पंथ संप्रदाय एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हैं, जैसे राजनीतिक दल के लोग करते हैं ना। आज राजनीति भी शुद्ध नहीं रह गई। जो वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी के जमाने की राजनीति थी, जो लाल बहादुर शास्त्री के जमाने की राजनीति थी, जो भगवान कृष्ण के जमाने की राजनीति थी, वो आज नहीं रह गई। आज की राजनीति थोड़ी गंदी हो गई है। फिर भी बहुत तेरे लोग हैं जो इसकी कोशिश में है कि भारतीयता, मानवता जिंदा रहे, इंसानियत जिंदा रहे। लेकिन आज राजनीतिक पार्टी में जिस तरह से विभिन्न दल हो गए, इस दल वाले उसकी कमियां निकालते हैं, वो इसकी निकालते हैं, उसकी उसमें नहीं बनती। धार्मिक जगहों में भी यही हाल हो गया है। एक अलग अलग मतपंथ एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा हो गया। कोई कहता है हमारे आश्रम आ जाओ यहीं मोक्ष मिलेगा, कोई कहता है तुम्हारे यहाँ नहीं मिलेगा वहां तो नर्क मिलेगा, हमारे यहाँ हमारे गुरु डायरेक्ट स्वर्ग भेज देते हैं। कोई कहता है हमारे यहाँ तो बीड़ी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी मतपंथ इस धरती पर है जो कहता है शराब भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, माता पिता की सेवा करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ओम नमः शिवाय कह दो सीधे स्वर्ग भेज दिए जाओगे। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। ये गुरु नहीं, गुरु घंटाल है और ये नर्क में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जो आपको फ्री में स्वर्ग का टिकट बांट रहा है, पूछना कि स्वर्ग तुम्हारे बाप का है जो तुम स्वर्ग भेज रहे हो। अरे जिसने जीवन में सेवा धारण न किया, जिसने जीवन में सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धारण न किया, जिसने माता पिता गुरु की सेवा न की, वो ऐसे स्वर्ग पा जाएगा। सच्चा स्वर्ग तो वो है जिस वक्त हम प्रेम में जीते हैं, जिस वक्त हम भक्ति में जीते हैं, जिस वक्त हम श्रद्धा में जीते हैं, जिस वक्त हम करुणा में जीते हैं। और जो इंसान इस धरती पर श्रद्धा भक्ति प्रेम और करुणा में जी रहा है, उसे कहीं किसी आकाशीय स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। उसका घर ही स्वर्ग बन जाता है, उसका आंगन ही मंदिर का आंगन बन जाता है, उसका गांव ही वृंदावन बन जाता है, गोकुल धाम बन जाता है। अगर आप अपने घर को ही मंदिर बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को ही मंदिर बनाना चाहते हैं, तो जीवन में भक्ति को धारण करिए, सत्य को धारण करिए, प्रेम को धारण करिए, करुणा को धारण करिए और एक शब्द में कहूं तो इंसानियत को धारण करिए। जिस दिन आप इंसानियत को धारण कर लेंगे उस दिन बाहर के मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण एक मंदिर बन जाएगा। और उस मंदिर में सीमेंट सत्य का होगा, ईंट इंसानियत की होगी, चूना चरित्र का होगा। और जिस दिन आपने ऐसा एक मंदिर बना लिया, वो मंदिर फिर इंसानियत का मंदिर होगा। फिर वहां कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा नहीं होगा। आज बाहरी मंदिरों में झगड़े होते हैं, मस्जिदों में झगड़े होते हैं। कोई कहता है हमारा मस्जिद यहाँ, कोई कहता है मंदिर यहाँ। ठीक है, जो जैसा है हो, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े करके अगर इंसान बंट रहा है तो ऐसे मंदिर मस्जिद से क्या फायदा। अच्छा हो कि हर जीवन एक मंदिर बन सके। और सबसे गजब की बात तो तब ये लगती है जब आदमी मंदिर मस्जिद के नाम पर खून खराबा कर डालता है कि हमारा भगवान वहां बसता है। वो आदमी ये भूल जाता है कि वाकई में अगर देखा जाए तो भगवान सबके दिल में बसता है। और जहां असली भगवान बस रहा है आदमी को उसको भान ही नहीं, बेहोश है। हम कई बार देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि भगवान के मंदिर में लोग बढ़िया क्वालिटी का अगरबत्ती जलाता है, सोचता है यहाँ भगवान रहते हैं। यद्यपि वहां भगवान के पास ना नाक है, ना कान है, ना आंख है, वो सूंघ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, फिर भी वहां बढ़िया अगरबत्ती है। और जिस हृदय में स्वयं परमात्मा बैठा है यहाँ व्यक्ति बीड़ी जलाता है ना। आश्चर्य की बात, जहां सच में भगवान सूंघ सकता है वहां बीड़ी जलाया जा रहा है, जहां भगवान सूंघ नहीं सकता वहां अगरबत्ती जलाया जा रहा है। जहां भगवान कुछ नहीं कर सकता वहां गंगा जल डाला जा रहा है, दूध डाला जा रहा है। और जहां सच में भगवान बैठा है वहां शराब डाला जा रहा है। जहां भगवान खा नहीं सकता वहां बढ़िया मिश्री डाला जा रहा है। और जहां भगवान भीतर है वहां तंबाकू डाला जा रहा है। यही उल्टी रीत साहब ने कहा यही समाज के लिए खतरनाक है कि जहां इंसान को छोड़ करके पत्थरों की पूजा होने लगे। साहब ने कहीं नहीं कहा कि मैं पत्थर का विरोधी हूं, लेकिन पत्थर पूजते पूजते जो इंसान पत्थर हो गया है मैं उसका विरोधी हूं। अगर आप में इंसानियत है तो सबसे पहले जीवित इंसानों में भगवान को देखना शुरू करो। आज गौ हत्या बंद होने के नारे लगाने वाले भी मुर्गा काट कर खाते हैं। आज गौ हत्या बंद हो इसके नारे लगाने वाले भी मछली खाते हैं। मैं भी चाहता हूं
हमारे समाज का सबसे उपयोगी प्राणी है, सबसे उपयोगी जीव है, मैं भी चाहता हूं। इसका ये मतलब तो नहीं कि बकरी का हत्या कर दो, इसका ये मतलब तो नहीं कि मछली काट दो, इसका मतलब तो ये नहीं कि अन्य जीवों पर तलवार चला दो। गाय की रक्षा करनी है, बहुत अच्छी बात है, तो क्या बकरी ने आपका कुछ बिगाड़ लिया है? उसकी रक्षा नहीं होगी? सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, गाय की बस हत्या नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण। सदगुरु कबीर का तो दर्शन ही अनूठा है। जहां कोई एक कदम की बात करता है, सदगुरु उससे बढ़कर 10 कदम की बात करते हैं। वे कहते हैं जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण, क्यों? क्योंकि हत्या कबहू न छूटी है जो कोटि न सुना हो पुराण। कहा मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गाय बंद कर दो या सुअर बंद कर दो। मुसलमान कहता है सुअर मत मारो, हिंदू कहता है गाय मत मारो, बाकी दोनों बाकी सब कुछ मार के खा जाता है। साहब कहते हैं समस्त जीव की रक्षा करो, तभी इंसानियत जिंदा हो सकती है, तभी आप सच्चे धार्मिक हो सकते हैं। सदगुरु कबीर का दर्शन जिस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा, वो कभी सदगुरु कबीर का विरोध नहीं कर सकता, वो कभी सदगुरु कबीर से विपरीत नहीं चल सकता। क्योंकि सदगुरु कबीर ने इंसानियत का विरोध नहीं किया है, सदगुरु कबीर ने मानवता का विरोध नहीं किया है, बल्कि मानवता का बीजारोपण किया है। उन्होंने इंसानियत का बीजारोपण किया है, समाज को समाज बनाने का काम किया है, समस्त विश्व को एक करने का काम किया है। सदगुरु कबीर के पास सारी समस्याओं का समाधान है। कभी कभी आप सदगुरु कबीर के विचार पढ़ेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। एक दोहा आपने सुना होगा, याद होगा आप सबको, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। सबको याद है। इसका अर्थ क्या हुआ? रहीम कह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा है उसको तोड़ना मत। क्यों? क्योंकि अगर तोड़ दिया तो जुटेगा नहीं, और कहीं जुट गया तो गांठ पड़ जाएगी। लेकिन सदगुरु कबीर के पास जब आदमी गया, सदगुरु कबीर से कहा कि मैंने सुना है प्रेम का धागा टूट जाता है तो फिर जुटता नहीं है, और जुटता है तो गांठ पड़ जाती है। क्या ये सच है? क्या कोई रास्ता नहीं है? मान लो किसी से हम टूट गए तो क्या फिर जुट नहीं सकते? किसी से विवाद हो गया तो क्या फिर सही नहीं हो सकता? किसी से झगड़ा हो गया तो क्या फिर सही नहीं हो सकता? सदगुरु कबीर ने कहा सबका समाधान है। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ठीक है, एक अर्थ में बात सही है, पर फिर भी इस पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, इस पर उंगली उठ सकती है कि ये बात 100% सत्य नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा ऐसा नहीं है, उपाय है। लोगों ने कहा क्या उपाय है? तो सदगुरु कबीर ने कहा सोना सज्जन साधु जन टूटी जुड़े 100 बार। उन्होंने कहा पात्रता होनी चाहिए, बाकी 100 बार भी टूटकर जुट सकते हैं, लेकिन कौन? कहा सोना सज्जन साधु जन। कहा अगर वो सोना है, सज्जन है, साधु जन है, तो एक बार कौन कहे, 100 बार भी टूटकर जुट सकता है, कोई गांठ नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई खड़ा है, कुम्हार का खड़ापन बैठा है, कोई कड़ा हो गया है, कोई अहंकार में अकड़ कर बैठा है, वो तो बिना तोड़े ही टूट जाता है, उसको तोड़ने की कहां जरूरत है। अहंकारी आदमी तो सबसे टूट जाता है, अहंकारी आदमी तो समाज से अलग ही चलता है, क्योंकि अहंकारी आदमी जिसके भीतर अहंकार आ गया, फिर वो सोचता है कि मुर्दा तो मुर्दा, जिंदा भी हमारे अनुसार चले, जिंदा भी कोई विरोध न करे। जैसे माइक यहाँ लगी, मैं इसमें बोल रहा हूं, ये माइक हमको धन्यवाद थोड़े देगा बाद में कि आपने बहुत अच्छी बात सुनाई, मैं बहुत धन्य हुआ, नहीं सुनाएगा, कुछ नहीं कहेगा। और अभी मैं इसमें गाली देना शुरू कर दूं तो भी माइक नहीं हट के भाग जाएगा कि ये आपने क्या कर दिया। ये निर्जीव है, ये समर्पित है मेरे प्रति, मैं इसमें गाली सुनाऊं चाहे गीत सुनाऊं, ये यहीं रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं गाली देना शुरू कर दूं कि आप लोग या तो मुझे भगा देंगे या खुद भाग जाएंगे, क्योंकि आप जिंदा हैं। आप में जिंदा होने का सबूत यही है कि आप विवेक करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसी तरह से इंसान की बात है। आप अगर सोचते हैं कि सब हमारे अनुसार हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। जब भी जिंदा प्राणी होगा आपको बराबर कदम बढ़ाना होगा। अगर कोई सामने वाला 2 कदम बढ़ाया, आपको भी 2 कदम बढ़ाना होगा। कोई झुका, आपको भी झुकना होगा। अगर अहंकार ने आपको अकड़ में ला दिया है तो समझना कि फिर वहां बात बिगड़ जाएगी, फिर वहां बात बनेगी नहीं। इसलिए इंसान को जोड़ने के लिए प्रेम है। इंसान से इंसान को जोड़ने के लिए यही धर्म है, यही सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। 2 वस्तु को जोड़ना सरल है,
दो वस्तु को जोड़ने के लिए फेविकोल डाल दीजिए, कोई भी वो चिपक जाएगा। रस्सी से बांध दीजिए, दोनों जुड़ जाएगा, वो कभी अलग नहीं होगा। आराम से बढ़िया से रस्सी लगा दीजिए, वो जुड़ जाएगा। लेकिन आदमी को ऐसे जोड़ सकते हैं क्या? कोई सोचे कि आदमी को भी जोड़ना है, अब दो आदमी को इकट्ठा करके रस्सी से बांध दीजिए तो जुड़ पाएगा? शरीर जुड़ जाएगा, मन कभी नहीं जुड़ेगा। मन दोनों का, एक अमेरिका में रहेगा तो एक ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, अगर दोनों में विरोध चल रहा है। लेकिन आपको फेविकोल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके दोनों के हृदय में प्रेम जग गया है तो दोनों दुनिया के दो कोनों में रह के भी जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रेम जोड़ता है इंसान को। लेकिन हम सोचते हैं, अहंकार में जी रहे हैं, लोग हमें समर्पित हो जाएं, लोग हमारे प्रति समर्पित हो जाएं। एक पति सोचता है मैं तो परमेश्वर हूं, शास्त्रों में कहा गया पति परमेश्वर है, पत्नी तो पैर की जूती है, वो जैसा चाहे रहे, हमारे अनुसार रहे, वो उसके अनुसार हम न रहें। पिता सोचता है पुत्र हमारे अनुसार चले, बड़ा भाई सोचता है छोटा भाई हमारे अनुसार चले, समाज का कोई अगुआ है वो सोचता है पूरा समाज हमारे अनुसार चले। सदगुरु कबीर कहते हैं यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है, यही बात इंसान को इंसान से भिन्न करती है। अगर सच में इंसानियत को जिंदा करना है तो सबसे पहले कोशिश करना कि ऐसे जहां संत का दर्शन हो, जहां सत्संग हो, वहां चित्त एकाग्र करके बैठिए और जो बातें जीवन में मिले उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। सत्संग कितना सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान कितना सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान कितना आचरण में उतरता है ये महत्वपूर्ण है। आप कितना खाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना पचाते हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर आप एक रोटी खा के भी उल्टी कर देते हैं तो आपको डॉक्टर कहता है लिक्विड पी के रहो, मत खाओ एक रोटी। लेकिन जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, जो शरीर से श्रम करते हैं, वो 10-10 रोटी खाकर हजम कर जाते हैं। तो कोई आदमी एक मिनट भी सुनकर जीवन बदल लेता है और कोई महीनों सुनता है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। सत्संग सुन के भी अगर इंसानियत जागृत ना हो सका, सत्संग सुन के भी अगर गुस्सा ना मिटा, सत्संग सुन के भी अगर आप अपने पुत्र के साथ व्यवहार ठीक ना कर पाए, सत्संग करके भी अगर भाई भाई का झगड़ा ना मिटा, सत्संग करके भी अगर सास बहू के झगड़े ना मिटे, सत्संग करके भी अगर संप्रदाय का झगड़ा ना मिटा। मैं फिर कह रहा हूं, किसी महापुरुष को आप मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी महापुरुषों ने ज्ञान का ही दिया जलाया है। आप किसी भी महापुरुष की पूजा करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन से ही पूजा आप कर पाएंगे जब इंसान से इंसान के बीच की जो खाई है आप उसे मिटा देंगे। जब आप अपने दिलों के बीच की दूरियां मिटा देंगे, जैसे आज मोबाइल फोन का जमाना है, मोबाइल फोन ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है। आज मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण दुनिया की दूरियां सिमट गई है। आज आदमी कहाँ है कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए हमारे सामने कैमरे लगे हैं, कुछ में लाइव भी चल रहा है, अध्यात्म रहस्य टीवी पर ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, लोग जहां तहां लाइव देख रहे होंगे। आपके इस पनागर का कार्यक्रम अन्य जगह भी लोग देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया सिमट गई है। आप भी YouTube के माध्यम से हमें सुन रहे थे, हम यहाँ कभी आए नहीं थे, पहली दफा हमारा आना हुआ है, लेकिन आप सुन रहे थे। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसने दूरियां कम कर दी है, इसने लोगों को इकट्ठा कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि टेक्नोलॉजी ने दूरियां कम किया है और हमारे अहंकार ने, हमारे विकार ने दिलों की दूरियां इतनी बढ़ा दी है कि एक ही कमरे में निवास करने वाला आपस में बात नहीं करता, एक ही कमरे में रहने वाला पड़ोसी को नहीं जानता, अपने भाई से बात नहीं करता। घर में आप देखेंगे शाम में सभी लोग बैठेंगे अपना अपना मोबाइल लेके, सब शुरू हो जाएंगे, बच्चे अलग मोबाइल, पिता अलग मोबाइल, माँ अलग मोबाइल, बूढ़े दादा दादी अलग मोबाइल, एक जगह बैठे हैं, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा, सब मोबाइल में व्यस्त है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी ने जहां जगत की दूरी कम किया है, वहीं हमारे दिलों की दूरी को बढ़ाया है। संत कहते हैं अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, अगर आप सत्संग में आए हैं तो कोशिश करना ये सत्संग आपके भीतर वो ज्ञान का दिया जला सके जिससे आप जगत को सही और गलत देख सके। सत्संग आपके भीतर वो दीप प्रज्वलित कर सके जिससे आप समस्त समाज में फैली हुई बुराई को और अपने मन की बुराई को देख सकें और सही मायने में एक राष्ट्रभक्त बन सकें, माता पिता गुरु का भक्त बन सकें। जिस व्यक्ति में ये चार सद्गुण आ जाते हैं वो व्यक्ति सच्चा धार्मिक हो जाता है। जिस व्यक्ति में ये चार सद्गुण आ जाते हैं वो व्यक्ति सच्चा इंसान बन जाता है। इसके अलावा चाहे आप कुछ भी कर लें, अपने भगवान के नाम पर, अपने महापुरुषों के नाम पर बाकी कुछ भी कर लें, अगर आपने माता पिता गुरु का सम्मान करना ना जाना, अगर आपने अपने देश के प्रति आपके हृदय में भक्ति न जगी, अगर समस्त
समाज के प्रति आपके दिल में करुणा का भाव न जगा तो आप चाहे किसी भी मतपंथ संप्रदाय से जुड़े हैं, चाहे आप किसी भी समाज से जुड़े हैं और आप कितने भी ज्ञान की बात सुनते हैं, कुछ नहीं होने वाला। महात्मा बुद्ध तो 4 घटनाओं से जीवन बदल गया था। आज हम न जाने कितनी घटनाओं को देखते हैं, कितने सत्संग से सुनते हैं, कितने संतों की वाणियों को सुनते हैं, हमारे आज तक ना मिटे, हमारे मन के विकार आज तक ना मिटे। संत कहते हैं सत्संग का लाभ तभी है जब मन के विकार मिट सके, मन के खोट मिट सके। मन के विकार और खोट जब मिटेंगे तो सत्संग सार्थक हो जाएगा और तब ये सत्संग आप घर में भी कर सकते हैं। प्रश्न हो सकता है कि सत्संग कैसे करें, कहाँ करें, कितना करें, क्योंकि इस तरह की सभा तो रोज मिलेगी नहीं। मैं इतना ही कहूँगा कि सत्संग सभा में ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है सत्संग सभा में होता है तो फिर सत्संग को समझा नहीं गया। असली सत्संग तो घर में होता है। जिस दिन आप इस सत्संग को, इस ध्यान को अपने घर तक ले जाएंगे, अपने दुकान तक ले जाएंगे, अपने पड़ोसियों के बीच ले जाएंगे, ये सत्संग आपको कभी गलत करने नहीं देगा। अगर आपने सत्संग को घर लेके चला गया तो संत रैदास जी कहते थे ना, मन चंगा तो कठौते में गंगा, कि मन अगर निर्मल है तो गंगा तुम्हारे घर के टोंटी में भी आएगा, नल में भी आएगा, और मन गंदा है तो तुम ऋषिकेश कौन कहे गंगोत्री में जाकर डुबकी लगाओ, फिर भी मन में पाप भरा रहेगा, फिर भी गंगा तक आपकी पहुंच ना हो सकेगी। तो जब संत रैदास कहते हैं कि अगर सही मायने में मन निर्मल हो गया तो गंगा तो आपके आंगन में बहेगी, और अगर मन गंदा है तो गंगा में जाके भी मन गंदा ही रहेगा। ये सत्संग जिस दिन आपके आंगन में चला जाएगा उस दिन आप अपने घर में झाड़ू मारेंगे, वो आपका झाड़ू लगाना भी पूजा बन जाएगा। जिस दिन ये सत्संग आपके चूल्हे तक चला गया, आपके रसोई घर तक चला गया, उस दिन जब आप भोजन बनाएंगे तो ऐसा लगेगा हम सदगुरु संतों का भोजन बना रहे हैं, स्वयं भगवान का भोजन बना रहे हैं। जिस दिन ये सत्संग आपके दुकान पर चला गया उस दिन आपको ग्राहकों में भगवान का दर्शन होगा। इसलिए ये सत्संग, ये आयोजन इसलिए ही किए जाते हैं और धन्य भागी हैं वे लोग जो इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। धन्य भागी हैं वे लोग जो इस सत्संग का हिस्सा बनते हैं, जो आयोजन में भाग लेते हैं और ऐसे धर्म कार्यों में अपनी सहमति और सहयोग देते हैं। वरना आज दुनिया नाच नौटंकी के पीछे दीवानी है, आज सिनेमा के पीछे दीवानी है। इसी स्थान पर कहीं ऑर्केस्ट्रा आदि का कार्यक्रम हो तो वहाँ लाखों की भीड़ हो जाती है, पूरा समाज पागल है। धन्य भागी हैं वे लोग जहाँ सत्संग के लिए प्रेरित हो पाते हैं। धन्य है वे लोग जो सत्संग सुनने के लिए अपना समय दे पाते हैं। आप ये समझना कि आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है जब आप सत्संग में समय देते हैं, जब आप सत्संग में बैठते हैं, क्योंकि ये सत्संग आपके जीवन को बदलता है, आपके जीवन को सुंदर बनाता है। आप चाहे जितना ब्यूटी पार्लर चले जाएं, आप चाहे जितना ब्यूटी पार्लर में चेहरे को सुंदर बना के चले आएं, जिस दिन आपका विचार बदलेगा असली सुंदरता उसी दिन आएगी। चाहे आप शरीर को जितना सजा लें कपड़ों से, आभूषण से, लेकिन असली सुंदरता, असली खूबसूरती तो तब आएगी जब जीवन में सत्य होगा, अहिंसा होगी, प्रेम होगा, करुणा होगी। और जिस दिन इन सद्गुणों से जीवन सज जाता